Hello students, welcome to our mathematics class. Today our topic is polynomial part first, यानी बहुपद कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले तो जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, बहु का मतलब बहुत सारे और पद, ठीक है। लेकिन इस वर्ड मीनिंग पे हम नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले चर, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपके बहुपद में काम में आएगी। तो देखो मैंने सबसे पहले एक व्यंजक लिखा है इस तरह से ax प्लस 2, इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, व्यंजक। क्या बोलेंगे इसको, व्यंजक। व्यंजक देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि व्यंजक क्या होता है, हाँ व्यापक रूप लिखा हुआ है व्यंजक। अब इस व्यंजक को स्टूडेंट्स अपन किस प्रकार से तो बहुपद लिखेंगे और किस प्रकार से समीकरण लिखेंगे, इसमें क्या चर है और क्या अचर है, ठीक है। अब देखिए, या फिर मैंने एक ही जगह ऐसे लिख दिया 4x प्लस 5, ये भी क्या है, एक व्यंजक। क्या है बेटा, एक व्यंजक। तो जो ये इसके गुणांक गुणा में है x का 4 और ये एक 5, आप देखिए 4 हमेशा 4 ही रहता है, 5 हमेशा 5 ही रहता है, क्योंकि 4 का और 5 का मान कभी बदल नहीं सकता। तो ये कहलाएंगे बेटा अचर। क्या कहलाएंगे, अचर। यानी जिनके मान या जिनके वैल्यूज हमेशा फिक्स रहते हैं। क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, फिक्स रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, उनको क्या, अचर। ये पद कंप्लीट हो गया आपका, अचर आपको समझ में आ गया। यानी कि जीरो भी क्या है, अचर है। क्या है, अचर है, क्योंकि जीरो हमेशा जीरो ही रहता है। माइनस में आपने लिखा 5/7, ये भी क्या है, एक अचर, क्योंकि माइनस में 5/7 भी हमेशा क्या रहेगा, एक अचर ही रहेगा, ये ही रहेगा। तो जिनके मान टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अचर। अब बात करें इस अक्स की, अगर मैंने 4x प्लस 5 को 0 के बराबर रख दिया, यानी क्या बना दिया, इस व्यंजक को मैंने समीकरण, क्या बना दिया, समीकरण। पहले ये एक व्यंजक था, इसको बराबर 0 रख दिया या बराबर 3 रख दिया, 2 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण। क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ गया, समता का चिन्ह आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया, तो ये क्या बन गया, समीकरण। अब यहां से अगर अपन कोशिश करें कि x का मान निकाले, तो 3 -5 इधर जाके पक्षांतर होने पर प्लस का था, इधर पक्षांतर के बाद में किसका आ गया, माइनस का। तो 4x इज इक्वल हो गया -2, देन x का वैल्यू हो गया -2/4, यानी -1/2। x का मान कितना हो गया, 1/2। देखिए x का मान कितना आया यहाँ पर, 1/2। इसी समीकरण को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि 5x प्लस 7 इज इक्वल 9। क्या लिख दिया, 5x प्लस 7 इज इक्वल 9। तो ये बन जाएगा, x का मान निकालने के लिए 9 - 7 पक्षांतर करेंगे, तो देखो 5x इज इक्वल बन गया 2 और x इज इक्वल बन गया 2/5। यहाँ x का वैल्यू आया 2/5, यहाँ x का वैल्यू है -1/2, यहाँ x का वैल्यू है 2/5। तो टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग, किसी शर्त के अनुसार x का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ y होता तो क्या y का मान बन जाता, ये बन जाता। यहाँ z होता तो ये z का मान बन जाता। किसका मान बन जाता, z का मान बन जाता। t होता तो t का बन जाता, p होता तो p का बन जाता। इसका मतलब इनके मान है वो किसी शर्त के अनुसार बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। यानी इनके मान किसी शर्त यानी टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, चर कहलाएंगे। तो समझ में आ गया चर क्या है और अचर क्या है। अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान चेंज नहीं होता है, और चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। चर और अचर हो गया। साथ ही साथ में एक चीज और होगी आपके पास, व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है।
ये दो चीजें भी हो गई कि व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है और कब बनता है। देखिए बेटा, मैंने लिखा है एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। क्या लिख दिया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। अब इसमें करते हैं क्या चीज क्या है। देखो कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। कौन सा हुआ है? 1 2 3 है, तो कितने पद हुआ है? बहुपद हुआ है। ठीक है, अब देखो घात अधिकतम कितनी है? x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ घात 0 है, तो अधिकतम घात 2, तो ये कौन सा हुआ है? साथ ही साथ में द्विघातीय भी हुआ है। कौन सा हुआ है? द्विघातीय भी हुआ है। तो ये एक द्विघातीय बहुपद है जिसमें कितने पद हैं? 3 पद है। अब बोलूं तो अब ये द्विघातीय बहुपद है जिसमें कितने पद हैं? 2, यानी द्विपदी द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब बोलूं तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है। कौन सा? द्विघातीय बहुपद है, लेकिन कैसा है? एक पदी। कैसा है? एक पदी। अगर मैं इसको एफ ऐसे बोल दूं कि 2, इसको बोलूं 2, तो इसको बोलेंगे अपन शून्य घात। क्या? शून्य घात का बहुपद। तो ये टर्म भी आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई कि क्या द्विघातीय होता है, क्या शून्य घात होता है, क्या एक पदी, दो पदी और त्रिपदी होते हैं। अब जैसे आपने एक बहुपद और लिखा है इस तरह से, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टी पावर 4 प्लस 2। टी पावर 4 प्लस 2, ये भी एक बहुपद है। कितने पद है? 1 और 2। कितने पद है? 2। इट मीन्स कितने पदी है? ये द्विपदी है। टी की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। तो ये चतुष्घातीय द्विपदी बहुपद है। क्या है? चतुष्घातीय द्विपदी बहुपद है। एफ ऑफ टी है। अगर आपने एफ ऑफ वाई लिखा इज इक्वल टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, इस टाइप से आपने लिखा, तो इसकी सबसे पहले t लिखो यहां पर टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, यहाँ पर वही अचर लिखते हैं, वही चर लिखते हैं जो यहाँ पर अपन आगे बहुपद में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 आपको गिवन है। मैक्सिमम घात कितनी है टी की? 3, तो ये क्या है? त्रिघातीय। कितना है? त्रिघातीय। पद कितने हैं? 1 2 3 4, तो त्रिपदी 4 पदों वाला हो गया। आगे मतलब ऐसे चलते जाएंगे, जितने पद होंगे उतने हो जाएंगे, 4 पदों वाला हो जाएगा। ठीक है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय हो गया। अब देखिए आगे, एक घात का बहुपद कब होता है? अगर ऐसा लिखा है एफ ऑफ वाई इज इक्वल वाई माइनस 5, y माइनस 5, तो y की अधिकतम घात कितनी है बेटा? 1। कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई इज इक्वल वाई माइनस 5 क्या हो गया? एक घातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया? एक घातीय बहुपद हो गया। क्या हो गया बेटा? एक घातीय, और जिसमें पदों की संख्या कितनी है? 2, तो इट मीन्स क्या हो रहा है? द्विपदी। अब देखो क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद ही है और साथ में क्या है? एक पदी, क्योंकि पद भी यहां पर कितना है? एक। अब बहुपद होता कब है? कौन सी टर्म्स और कंडीशंस किसी बहुपद पर लागू होती हैं तब एक बहुपद बनता है। देखो कौन बहुपद है और कौन नहीं। क्या? f1 प्लस 1 अपॉन x एक बहुपद है। हमें तो नहीं पता भाई है या नहीं है, इसको f ऑफ x के बराबर रखो। ठीक है, अब नहीं बताया जा सकता है या नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि बहुपद तब ही होता है जब घातांक क्या हो? पूर्ण हो। पूर्ण संख्या हो। क्या? पूर्ण संख्या हो। किसकी? घातांक की। घातांक एक पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो? पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0
1 2 3 इस तरह से घातें होंगी। अगर किसी समीकरण की घात 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से घातें होंगी किसी भी आपके पास दिए गए व्यंजक की, तो वो क्या कहलाएगा? एक बहुपद। दिए गए व्यंजक की घातें 0 1 2 3 इस तरह से होगी तो वो क्या कहलाएगा? एक बहुपद। अगर घात 0 है तो वो शून्य घातीय बहुपद है। घात 1 है, अधिकतम घात की बात कर रहे हैं, अधिकतम घात अगर 1 है तो वो एक घातीय बहुपद है। अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघातीय है। अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय, 4 है तो चतुष्घातीय, 5 है तो पंचघातीय। इस तरह से n है तो n घातों वाला बहुपद है। अब इसकी बात करते हैं तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x ले लिया, इसका एलसीएम। क्या ले लिया? x ले लिया, एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1। क्या हो गया? x प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे क्या लिख दिया? 1। 1 का भाग x में x बार, तो x प्लस 1 अपॉन x। अब जो ये अपॉन में x है ये कैसे लिखेंगे? x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x है ना, ये 1 अपॉन x, यानी यहाँ नीचे वाले x की घात कितनी है? 1। अब हमने कल पढ़ा था कि जब नीचे से घात को ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, अगर प्लस की है तो। ऊपर से घात अगर प्लस की है और नीचे लाते हैं तो माइनस की हो जाती है। प्लस की होने पर माइनस हो जाती है, माइनस होने पर प्लस हो जाती है। तो ये किसमें है? प्लस की एक घात है, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा? x प्लस 1 इंटू एक्स की घात माइनस 1। कितना बनेगा? x की घात माइनस 1। गुणा करके देखो, वापस से यही चीज आ जाएगी। देखो x इंटू एक्स की घात माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स की घात माइनस 1। तो x की घात प्लस 1, x की घात माइनस 1। अगर कल देखा था अपन ने फर्स्ट नंबर चैप्टर में कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी x की घात -1 प्लस 1, ये प्लस 1 है, ये -1, कुछ नहीं दिख रही है, प्लस 1, तो ये कितनी हो गई? x की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, और 1 को x की घात प्लस का है -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस x की घात -1। तो घात किसमें आ गई? पूर्ण संख्या थोड़ी ना है ये। x की जो अधिकतम घात है वो -1 है, लेकिन मैंने तो यहाँ लिखा नहीं कि -1 हो सकती है। कब हो सकती है? 0 1 2 3, यानी कोई भी पूर्ण संख्या अगर किसी व्यंजक की घात बन रही है तो वो एक बहुपद बनेगा। ये तो एक बहुपद नहीं है, ये तो एक बहुपद नहीं है, क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो किस में आई है? अपने पास माइनस में आई है। इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं अपन, सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको गिवन क्या था? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 को ऐसे कैसा रखा आपने? प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या लिया? x को ऊपर लेके गए तो -1 पावर आ गई। देखो x की पावर यहाँ कितनी है? +1। जैसे ही आपने रेसिप्रोकल किया ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 आएगी, तो ये आ गया 1 प्लस x पावर -1, और मैक्सिमम पावर कितनी है? -1 है, तो ये -1 तो हो ही नहीं सकती बहुपद के लिए। 0 से यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए, तो ये आपका क्या नहीं हो सकता? ये व्यंजक आपका बहुपद नहीं हो सकता। ये व्यंजक क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। आगे और चेक करते हैं 1-2 क्वेश्चन अपन कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। √3 प्लस √x+3 को करते हैं। देखो f ऑफ x मान लो एक व्यंजक है, √3x प्लस 3, ठीक है। अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी? 1/2, यानी ये क्या हो जाएगी? x की घात 1/2 प्लस 3। क्या 1/, मैक्सिमम पावर यही तो है, मैक्सिमम घात यही तो है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या तो क्या होती है? 0 1 2 3 इस तरह से होती है। क्या ये एक पूर्ण संख्या? नहीं, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या नहीं है? एक
बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? एक बहुपद नहीं है। एक और चेक करते हैं, देखो 3y इंटू में नहीं है, ये इस तरह से है 3y प्लस वाई स्क्वायर। देखते ही लगेगा कि अधिकतम घात y स्क्वायर किसमें है? पूर्ण संख्या है। देखो ये आ गया 2 में, तो ये क्या है? बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, घात 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये अधिकतम घात तो है, लेकिन ये वाली घात किसमें आ गई? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या नहीं है? एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कौन सी संख्याएं, कौन से व्यंजक बहुपद है और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। क्या? कौन से व्यंजक बहुपद है और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। चलो, बहुपद कब होता है? कब होता है? मैंने टॉपिक डाला कि बहुपद कब होता है। बहुपद, एक व्यंजक तब बहुपद होता है जब उसकी जो घात है वो किसके रूप में आए? एक पूर्ण संख्या के रूप में आए। एक पदी, द्विपदी, चर, अचर, ये सारे हो गए आपके। अब आता है शून्य घात बहुपद हो गया। अब होता है व्यापक रूप। ये हो ही गया कि कब बहुपद है कब नहीं है। एग्जाम्पल अपन ने ले लिए व्यापक रूप। अब किस प्रकार से हम एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपदों के व्यापक रूप लिखते हैं। देखो, ये एक व्यंजक लिखा ax प्लस बी। अगर मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख दिया तो ये क्या हो गया? बहुपद। अधिकतम घात कितनी है? एक, तो इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे बेटा? एक घातीय बहुपद। ये है आपके व्यापक फॉर्म, व्यापक रूप। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, ये एक घातीय बहुपद का हो गया। अब एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये क्या आ जाएगा? द्विघातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से है ए एक्स पावर 3 प्लस बी, ए एक्स क्यों बोलेंगे इसको? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। अधिकतम घात क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। अब आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम बहुपद को लिखते हैं, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। व्यंजक के बराबर में अपन क्या लिख देंगे? 0 या कोई भी संख्या लिख देंगे, समता का चिन्ह लगा देंगे तो वो समीकरण बन जाएगा। और बहुपद एफ ऑफ एक्स, जैसे ये एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एक ए एक्स प्लस बी एक क्या है? बहुपद है, और जिसकी अधिकतम घात क्या है? 1। अब पदों में कितने पद हैं वो अपन काउंट करके लिख देंगे कि कितने पद है, तो वो उतने पदी बहुपद हो जाएगा। जैसे ये 2 पदी है, ये चतुर्पदी है, ये त्रिपदी है। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर घातों के रूप में ये एक घातीय, ये द्विघातीय, ये त्रिघातीय बहुपद। बहुपद कब होता है? जब घातें क्या हो? पूर्ण संख्याएं हो, तब वो क्या बनता है? बहुपद। शून्य घातीय बहुपद, कोई भी जो चर संख्याएं, अचर संख्याएं होती हैं वो शून्य घातीय होती हैं। ठीक है, व्यापक रूप लिख ही दिया। और बहुपद ये बता दिए कि ये भी बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने आज पढ़ी, कल पढ़ेंगे बेटा पर बेस्ड क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।